हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, नंदगांव। जिंदगी शांत थी, बस मौसम और त्योहारों का एक प्यारा सा सिलसिला। फिर भी गांव पर एक साया मंडराता रहता था। यह साया था उस पुराने वीरान पड़े मकान से जो पहाड़ी पर था। गांव वाले उसे भूत बंगला कहते थे, भूतों का घर। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो घर वीरान पड़ा था, उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह लगती थीं। बगीचा बंजर हो चुका था, जंगली पौधों और कांटों से भरा हुआ। रात में घर से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने एक औरत को रोते हुए सुना है। नंदगांव में डर जिंदगी का एक हिस्सा था। माता पिता अपने बच्चों को उस भूतिया घर के बारे में चेतावनी देते थे। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। हर कहानी डर की एक नई परत जोड़ देती थी। एक दिन 3 दोस्त विक्रम, दीपक और संजय गांव के कुएं के पास बैठे थे। वे बोर हो रहे थे। गर्मी की धूप उन पर पड़ रही थी। तीनों में सबसे बहादुर विक्रम को एक आइडिया आया। चलो भूत बंगले चलते हैं, उसने कहा। दीपक और संजय झिझक रहे थे। उन्होंने कहानियां सुनी थी, लेकिन विक्रम हंसा। डरो मत, उसने कहा। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने अपने दोस्तों को अपने साथ चलने की चुनौती दी। दीपक और संजय के दिलों में उत्सुकता और डर के बीच जंग छिड़ी हुई थी। विक्रम का आत्मविश्वास संक्रामक था। वे जाने के लिए मान गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए, सिर्फ अपनी हिम्मत साबित करने के लिए। जैसे ही सूरज डूबने लगा और गांव में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं, तीनों दोस्त उस भूतिया घर की ओर चल पड़े। हर कदम हिचकिचाते हुए था, बढ़ते हुए, डर से भरा हुआ। वे जंग लगे लोहे के गेट तक पहुंचे। उसके कब्जे विरोध में कराह रहे थे। घर के अंदर की हवा धूल और सड़न से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। रोशनी बस चांद की किरणों से आ रही थी, जो दीवारों की दरारों से छनकर अंदर आ रही थी। सन्नाटा भारी था, बस उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रहा था। दोस्त सावधानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते रहे। हर कमरा खाली था। फर्नीचर से सारा सामान हटा दिया गया था। फिर भी वहां एक मौजूदगी थी, एक अनदेखी हस्ती जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती थी। हवा और ठंडी हो गई। एक पुरानी सी गंध उनकी नाक में भर गई। तभी उन्होंने उसे सुना, एक धीमी, दर्द भरी आह। सबसे बड़े कमरे में उन्हें छत से लटका हुआ एक धूल भरा पुराना झूला मिला। वह धीरे धीरे झूल रहा था, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। झूले के पीछे दीवार पर एक फीकी तस्वीर थी। इसमें एक खूबसूरत महिला दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं और अपनी बाहों में एक छोटी बच्ची को पकड़े हुए थी। दीपक को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। वह पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो तो बस संजय था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। क्या तुमने वो आवाज सुनी? संजय ने फुसफुसाते हुए कहा। वे सभी ने उसे फिर से सुना। एक बच्चे की हंसी, धीमी और खौफनाक। अचानक झूला हिंसक रूप से झूलने लगा। हंसी तेज होती गई, खाली घर में गूंजती रही। फिर एक आवाज जो दुख और गुस्से से भरी हुई थी कमरे में गूंज उठी। बाहर निकलो, इस जगह को छोड़ दो। डर के मारे जमे हुए दोस्तों ने देखा कि दीवार पर लगी तस्वीर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। शीशा चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े फर्श पर बिखर गए। आवाज गूंजती रही, एक दर्द भरी चीख जो घर की नींव को हिला देने वाली थी। घबराहट हावी हो गई। दोस्त मुड़े और भागे। उस भूतिया घर से बचने की जल्दबाजी में एक दूसरे पर गिरते पड़ते। जब तक वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए, तब तक वे दौड़ना बंद नहीं किया। हाँफते हुए उन्होंने पहाड़ी पर बने घर की ओर देखा। घर चुपचाप खड़ा था, चांदनी में नहाया हुआ था। कोई और अजीब आवाजें नहीं थीं, कोई और आवाजें नहीं थीं, लेकिन दोस्त अभी भी उस मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। उन अनदेखी आंखों को जो परछाइयों से उन्हें देख रही थी। वे जानते थे, भयानक निश्चितता के साथ, कि वे अकेले नहीं थे।